हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बिजनेस मॉडल जबरदस्त है और उसमें 2 साल में 3 गुना होने का पोटेंशियल है। 2 साल में 3 गुना। कंपनी का नाम है कोएस्टल कॉर्पोरेशन। इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे कि क्या फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनी 3 गुना हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी जैसे नाम बताता है कोएस्टल मतलब समुद्र का किनारा। तो कंपनी सी फूड के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। सी फूड में भी अगर हम स्पेसिफिक बोले तो श्रिम्प श्रिम्प मतलब झींगा। तो झींगे के लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। तो जब ये प्रोसेस करके अपना झींगा बेचते हैं तो इसकी वजह से इनका 15 to 20% मार्जिन बढ़ जाता है। एंड लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे तो वैसे ही सी फूड का प्राइस 15 to 20% बढ़ा हुआ है। और ये कंपनी बहुत ही हॉट सेक्टर में काम कर रही है। इसका पूरा ध्यान कंजम्पशन पे है। अगर आप देखोगे तो इसका जो कारोबार है वो अक्रॉस द ग्लोबल है। यूरोप, अमेरिका, एशिया, सब जगह पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर कंपनी की मैं फैसिलिटी बोलूं तो फिलहाल इनके पास एक ही फैसिलिटी है और वो भी है विशाखापट्टनम में। अगर कंपनी के हम प्राइस देखेंगे तो आज के दौर में कंपनी का प्राइस चल रहा है 329 रुपीज और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 350 करोड़ रुपीज। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 329 रुपए का शेयर है और 350 रुपए की इसकी मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब क्या? अगर आज के दौर में आप कंपनी को बेचने जाओगे तो 350 करोड़ मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। अभी कंपनी का सेल पता है कितना है? एक साल का 600 करोड़। तो ऐसी कंपनी जो 350 करोड़ में अवेलेबल है, जो 600 करोड़ का सेल कर दी है, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आज आप देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में तो आग लगी हुई है, वैल्यूएशन तो आसमानों को छू रहे हैं। उसमें अगर आपको ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसकी मार्केट कैप से डबल तो उनका सेल्स है, और अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करो तो सिंगल डिजिट में काम करता है। वेरेज अगर आप इसके बाकी जो भी सेक्टर के कॉम्पिटिटर है, जैसे आप गोदरेज एग्रोवेट, अवंती फीड्स, वाटर बेस, ये सबका सिमिलर कारोबार है। वो बहुत ही ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पे। एज कंपेयर टू दैट इट्स वेरी चीप। अभी तो हमने बात की थी एक फैसिलिटी की जो कि विशाखापट्टनम में है। अगर कंपनी की करंट आप कैपेसिटी देखोगे तो कंपनी फिलहाल 10,000 मिलियन टन की कंपनी की कैपेसिटी है। उस 10,000 मिलियन टन में 6,500 मिलियन टन यूज हो रहा है, 3,500 यूज नहीं हो रहा है। अब आप ऑब्वियस रीजन समझ सकते हो 3,500 क्यों यूज नहीं हो रहा होगा। लॉकडाउन वगैरह की वजह से उतने उनके वर्कर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। डिमांड थी बट उतने लोग के पास सोर्सेस एंड वर्कर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जो अपने फार्मर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं वो अवेलेबल ना होने की वजह से उनके पास उतना डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो आउट ऑफ 10,000 मिलियन टन अगर आप देखोगे तो 6,500 मिलियन टन इनका यूज हो रहा है, 3,500 मिलियन टन यूज नहीं हो रहा है। बट जैसे इनका भी लॉकडाउन खुला है, इन्होंने अपनी दूसरी फैसिलिटी लगाई है और काकीनाडा काकीनाडा ये एरिया में उन्होंने दूसरी फैसिलिटी लगाई है। 60 करोड़ की का इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने कैपेसिटी एक्सपांशन किया है। और इस 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद जो कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 20,000 मिलियन टन हो रहा है। यूज अभी 6,500 हो रहा है आउट ऑफ 10,000। अभी डबल कर दिया इन्होंने कैपेसिटी। कैपेक्स करना तो आपको पता है, लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था। कैपेक्स करना मतलब आप इसको पॉजिटिव साइन मानोगे। इतना इनके पास डिमांड है, इसलिए तो लोग इतना बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो जब ये कैपेसिटी इनकी डबल हो जाएगी दोस्तों, तो आप समझ ही सकते हो इनका जो सेल्स और रेवेन्यू जो भी है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना बढ़ने वाला है। अंदर की बात बताता हूं। एक बहुत ही बड़े नामी ग्रामी इन्वेस्टर, साउथ के इन्वेस्टर ने 6 लाख शेयर खरीदे यहाँ पे। तो 6, अभी उनका नाम तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो आप नेक्स्ट शेयर होल्डिंग में देख सकते हो कि वो कौन से इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। एक बहुत ही मेन ट्रिगर जिसकी वजह से आप इस कंपनी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, वो ट्रिगर है दोस्तों, कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है और एथेनॉल की पीएलआई स्कीम में अप्लाई किया है। एथेनॉल की पीएलआई स्कीम में, और इनको इसकी परमिशन भी मिल गई। मतलब कंपनी अब एथेनॉल के बिजनेस में भी उतरने वाली है। आप देख रहे हो कि जो चीनी शेयर्स हैं, शुगर के जो स्टॉक्स है, उनमें आग लगी हुई है। वो क्या रीजन है? वो इथेनॉल की स्टोरी ही है। गवर्नमेंट जो इथेनॉल को इतना प्रमोट कर रही है उसी की वजह से आग लगी हुई है। अब ये जो कंपनी है अपनी कोएस्टल कॉर्पोरेशन, ये भी इस बिजनेस में उतर गई है। तो ये तो हो गया कंप्लीट इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप अगर इसके रेशियोज भी चेक करोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छे 25 के ऊपर के इसके रेशियोज हैं। पी भी सिंगल डिजिट में काम करता है। देखिए, अब आप सोच रहे होगे सर आपने पूरा नहीं बताया, ईयर ऑन ईयर सेल्स कितनी ग्रोथ हो रही है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना ग्रोथ हो रहा है।
दोस्तों सिंपल बात है, मैं सच बताऊं तो फंडामेंटल जो इसके रेशियोज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको पास्ट बताती है। अब पास्ट 1 ईयर में लॉकडाउन की वजह से उसके फंडामेंटल खराब हो गए होंगे, अर्निंग ज्यादा हुई नहीं होगी, या जो उन्होंने कंपनी ने जितना पैसा लगा उस पर ज्यादा कमाई नहीं होगा, या जो भी हुआ होगा। फंडामेंटल से पास्ट बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन टू फ्यूचर। इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? चार्ट। चार्ट में जो बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वो ऑलरेडी चार्ट को बना रहे हैं, तो चार्ट में सब दिख जाता है। इसलिए फंडामेंटल हम उतना ही देखेंगे जितना जरूरी है। मैंने पूरा आपको क्यों बताया? अब अगर आप ये स्टॉक खरीदते हो और ये स्टॉक को 3x अगर यहां से होना है, मतलब आज जो प्राइस चली 329 रुपीज, अगर आप सोच रहे हो कि ये प्राइस 1000 रुपीज जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 2 साल है। आज तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये 1000 रुपीज तो कौन सी बड़ी बात है, एक सर्किट पे सर्किट मारता हुआ शेयर चलेगा, बट हमेशा टाइम ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट में करेक्शन भी आती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो जब ये गिरेगा ये शेयर, तब आप में कन्विक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या लेके रखे हो, क्यों लेके रखे हो। तो जब भी आप 2x 3x का गेम खेलना चाहते हो, तब आपके दिमाग में एक फंडामेंटल स्टोरी होना चाहिए कि आप क्या प्ले कर रहे हो। हाँ, 10 20 30% आपको निकालना है, 40% 50%, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट आप देख लो, काम खत्म। यहां पे भी भले हम 3x का काम कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो हम चार्ट ही, चार्ट के हिसाब से ही हम इस प्राइस को बढ़ाते जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे एंड सो ऑन, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी आपके सामने आ रहा है इसका चार्ट। अब आप देखो, ये कंपनी अगर मैं आपको देखूं बताऊं तो ये देखिए, यहां पे आप देखिए पिछले 30 बार में, मतलब 30 ट्रेडिंग सेशन, इसको आप कम भी कर सकते हो, 30 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने ऑलरेडी 111% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि पिछले 1 महीने में ऑलरेडी कंपनी का प्राइस डबल हो चुका है। बट दोस्तों आपको इससे कोई मतलब नहीं है पिछले 1 महीने में क्या हुआ था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब ये देखिए ना, ये यही देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस है, यही टेक्निकल एनालिसिस है। देखो ना, 1 महीने में डबल हो चुका है। फंडामेंटल में 1 महीने में क्या बदला हुआ होगा? कुछ नहीं। बट जब आप ये चार्ट देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस को वेटेज देते हैं। फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि हमको क्या सीखना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, और टेक्निकल फंडामेंटल होता क्या है। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जरूर उसको देखिए, मस्ट है, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डबल हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम थोड़ी सी इसकी बड़ी पिक्चर जाके देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका वीकली चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ। ये देखिए इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये लाइन के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है। एक बार ये स्टॉक ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट अराउंड सेम लेवल आप बोल सकते हो, 329 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, इसी लेवल के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का काम करना चाहते हो तो आप पहला टारगेट तो ये मान लो, जो इसने लास्ट हाई बनाया था, तो ये अगर आप देखते हो तो ये टारगेट करीब करीब, ये देखिए ये टारगेट इसका करीब करीब 443 रुपीज के आसपास आता है। तो ये तो आप पहला टारगेट मानो, बट मुझे नहीं लगता ये इतने अच्छे शेयर को इतने छोटे काम के लिए यूज करना चाहिए, आपको लंबा देखना है। तो आप कर क्या सकते हो अभी? अब आप बोलोगे ये देखो ना, 1 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। जब ऐसा स्टॉक भाग जाता है तो वहां पे सेफ्टी कम रहती है, क्योंकि स्टॉक गिर भी सकता है। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले तो मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अगर आप लेना चाहो अपने रिस्क पे तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें गिरावट का वेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा गिरावट का इसमें वेट कर सकते हो, अगर आपको करीब करीब ये लेवल के आसपास और मिल जाए। ठीक है, ये लेवल के आसपास अगर और आपको मिल जाता है, मतलब अराउंड आप बोल सकते हो 290 के आसपास, सो बिटवीन 290 एंड 300। अभी कितना चल रहा है? 329। सो बिटवीन 290 एंड 300 के आसपास अगर आप इसको लेना चाहो, ऐड करना चाहो, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक अगर इतना भाग चुका है, मतलब ये स्टॉक 170 से ऑलमोस्ट 340 हो चुका है, डबल हो चुका है विद इन 1 मंथ, तो करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है, होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्सपेक्टेड है। तो अगर हो जाती है तो 290 के आसपास इसमें आप और ऐड कर सकते हो। वैसे तो कल ही मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेरे।
जिसमें मैं बहुत सारे ट्रेड्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो मैं खुद भी कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, तो अगर आपने लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो आप 290 के आसपास आने का वेट कर सकते हो, या यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ले लो और 290 पे और ऐड करो, और ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस बन जाएगा अराउंड 270 267 टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप चाहिए तो सब चीजें नोट करके रख सकते हो, 1-2 रुपए और ऊपर नीचे, मतलब 265 मान लो। तो क्लियर है, आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर आपको मौका मिले तो 290 के आसपास आप और ऐड कर सकते हो, और 265 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। टारगेट कहां बनेगा आपका? पहला टारगेट तो आपका ये बनने वाला है, दैट इज 443, और कन्विक्शन के साथ दोस्तों बने रहो। पैसा, बड़ा पैसा कन्विक्शन के साथ बने रहने पे ही बनने वाला है। इसका टारगेट मैं 2 साल का करीब करीब 1000 रुपीज के आसपास देख रहा हूं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा एक स्टॉक एनालिसिस कोस्टल कॉर्पोरेशन पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टेक्निकल कंपनी है। आप चाहे तो और डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल आपने देखा था कि वेंसडे के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ी शार्प करेक्शन आई, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि एक निफ्टी पे वीडियो बना दिया जाए। तो निफ्टी पे मैंने वीडियो बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और मैंने कल ही बना दिया था, वेंसडे को ही बनाया था। उसके बाद थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है, आप उसको जरूर चेक कीजिए। उसमें मैंने बताया कि निफ्टी 16,000 जाएगी कल तक, मतलब फ्राइडे तक, मतलब ये सेशन तक। तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। एंड बाकी भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अभी बज रहा है रात का 2:40 AM। सिंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कमिटमेंट की थी कि मैं कोस्टल कॉर्पोरेशन का वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए कल का ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का चालू होने के पहले रात में बैठ के मैं 2:40 AM को वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको पसंद आया जो भी मैंने किया आपके लिए, छोटा सा एक एफर्ट लिया मैंने, काफी मेहनत करता हूँ दोस्तों मैं, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।